सत्साय पुण्यात्माओं, आज हम आत्मज्ञान के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कबीर साहब आत्मज्ञान के नाम से क्या हमें बताकर गए हैं, क्या हमें वो बताना चाहते थे। लेकिन काल के दूतों ने आत्मज्ञान का ही उल्टा अर्थ करके आपको सुनाया है, अभी तक आपको मूर्ख बना के रखा है आत्मज्ञान के नाम पर। तो आज इन सभी आत्मज्ञानियों का भंडाफोड़ करने वाले हैं कि आत्मज्ञान होता भी है या नहीं होता है, आत्मज्ञान के मायने क्या है, आत्मज्ञान होता क्या है, क्या आत्मज्ञान को पा लेना मतलब परमात्मा को पाना होता है, क्या परमात्मा कबीर साहब जी ने आत्मज्ञान की बात कही। तो आज हम जानने वाले हैं इन सभी आत्मज्ञानियों का। जब तक आप आत्मज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक आप परमात्मा के ज्ञान को भी नहीं पा सकते। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, आत्मा का परिचय होना नहीं है। अब क्या क्या जो आत्मज्ञानी लोग हैं उन्होंने क्या किया कि आत्म ज्ञान, इसका मतलब है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान ये होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है, कहाँ पर जाना है। अब जैसे हम मानव हैं तो मानव की रचना की है परमात्मा ने, तो हमें अंत में परमात्मा को पाना है, अंत में हमें परमात्मा को पाना है, मतलब परमात्मा की तरफ हमें जाना है जहां से हम आए थे। तो आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना, आत्मा और परमात्मा को यथार्थ रूप में जानना ही आत्म ज्ञान होता है। दोनों तत्वों को यथार्थ रूप में जानना ही आत्म ज्ञान है। अब जो आत्म ज्ञान है वो कोई ज्ञान नहीं होता, केवल आत्मा के आगे ज्ञान ये शब्द लगाना पड़ता है। जो को सावधानी चेतावनी देने के लिए परमात्मा ने आत्म ज्ञान की बात कही है। आत्म ज्ञान का मतलब होता है आत्म कल्याण, जो स्वयं की आत्मा को बचाता हो जन्म और मृत्यु के बंधन से, लक 84 योनि के बंधन से, वही आत्म ज्ञान है पुण्यात्मा। ये कोई आत्म ज्ञान ये नहीं होता कि आत्मा ही परमात्मा है, नहीं, ना आत्मा कोई शब्द है, ना आत्मा नी अक्षर शब्द है। इन काल के दूतों ने कबीर साहब की वाणी को लेकर उल्टा सीधा अर्थ करके आपको मूर्ख बना रखा है। तो आज हम यही आत्म ज्ञान आपको बताने वाले हैं कि कबीर साहब का आत्म ज्ञान क्या है। इन भौतिक संसार का जो आत्म ज्ञान है और कबीर साहब का आत्म ज्ञान है, इन दोनों में अंतर है। अब मानव के जो आत्म ज्ञान है, मानव का जो आत्म ज्ञान है वो यही मानता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमेश्वर है, सोल इज गॉड। लेकिन आत्मा को सही ढंग से नहीं जानते हुए प्राणी लक 84 की योनि में गोते खाते रहता है, यथार्थ रूप में जानता नहीं आत्मा को कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। बूंद और सागर का हमें निबेड़ा करना है, दोनों को यथार्थ रूप में जानना है। अब मूर्खानंद को ये तक नहीं पता, इन मूर्खों को, कि परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है। स्वयं ये दुख भोगता है प्राणी और स्वयं कहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं। कभी कुत्ते की योनि में जाता है, कभी सूअर की योनि भोगता है। यही जीव होता है, यही मनुष्य होता है। अब जो शुभ कर्म करता है वो मनुष्य की योनि प्राप्त करता है, और जो दुष्ट कर्म करता है वो कुत्ते की योनि में जाता है, जो सूअर की योनि प्राप्त करता है। ये लक 84 की योनि में वो गोते खाते रहता है, उसे आत्म ज्ञान न होने के कारण। तो यही मूल रूप को आपको जानना है, मूल ज्ञान को जानना है कि परमात्मा कबीर साहब हमें क्या बताकर गए हैं वाणियों के माध्यम से, अमृतमय वाणी के माध्यम से। तो आज आपको बताएंगे कि आत्म ज्ञान होता क्या है। तो आपने काफी बार सुन रखा होगा कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष का ज्ञान है, आत्म ज्ञान ही संसार का कल्याण करवा सकता है, ये इनका मानना है। लेकिन कबीर साहब का आत्म ज्ञान भिन्न है इनसे, कबीर साहब का तत्व ज्ञान ही भिन्न है इनसे। एक काल के दूत कभी जान ही नहीं पाए कबीर वाणी को, ना कबीर साहब को जान पाए। तभी तो ये गोते खाते रहते हैं, 84 के धक्के खाते रहते हैं। आवागमन का चक्र इनका खत्म नहीं होता जब तक वो परमेश्वर को ना जाने यथार्थ रूप में और सत्य शब्द की पहचान ना कर ले। काग और हंस में जितना अंतर है उतना ही इस सत्य ज्ञान को परखना होता है। काग कभी भक्ति कर नहीं सकता और हंस कभी परमात्मा को छोड़ नहीं सकता।
तो हमें हंस बनना है, परमात्मा को पाना है, काग नहीं बनना। और जो काग होते हैं वही आत्मज्ञान को मानते हैं, आत्मा ही परमात्मा को मानते हैं, वो परमात्मा को नहीं मानता। और ये सृष्टि जो है ये परमात्मा की रचित दुनिया है। ये सृष्टि जो दुनिया बनी है ना, इसको परमात्मा ने बनाया है, ना कि आत्मा ने। और जो मूर्ख होता है वो यही कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कहीं और परमात्मा नहीं है, कहीं और परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। ये मूर्ख होते हैं, दुष्ट पापी होते हैं। कबीर साहब कहते हैं वो दुष्ट पापी होते हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। तो आपको ये समझना है कि वो क्या है, काग और हंस में अंतर समझना। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हंसी। ये जो शब्द है परमात्मा का, कबीर साहब का, इसमें परमात्मा ने आत्मज्ञान की बात कही है। अब परमात्मा का आत्मज्ञान क्या है ये सुन लो। जैसे परमात्मा कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटकत क्या काबा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत क्या काबा क्या काशी। इसका मतलब क्या होता है? काबा और काशी क्या है? ये तीर्थ धाम है। यहाँ पर किसका निवास है? काल रूपी अवतारों का निवास है। वहां पर जो काल का संसार बना है ना, उन्हीं के ये पुत्र हैं जो काबा और काशी में रहते हैं। यहाँ पर ही परमात्मा स्वयं आए थे लोगों को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, काल जाल से आपको छुड़ाने के लिए। वो बंदी छोड़े कबीर परमात्मा। लेकिन इस तत्व ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को ना समझकर प्राणी आत्मा को ही परमात्मा मान बैठा है। तो यही भूल है इसकी, और यही भूल इसको नरक में ले जाएंगे। यही भूल इसको लक 84 की योनि में गोते खाने पर विवश करता है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान भी दिया तो अज्ञानी मूर्खों ने ज्ञान दिया है। हमें जिस ज्ञान में रंग रखा है ना, वो अज्ञान है, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो परम अज्ञान है, महामूर्खता है वो। और सारे संसार ने जो ज्ञान ग्रहण कर रखा है ना, वो संपूर्ण ज्ञान काल का ज्ञान है, वो कोई ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं किसी को। परमात्मा कौन है किसी को कुछ पता नहीं, बस लगे हुए मूर्ति पूजा, अंधश्रद्धा में लगे हुए। अब जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार ही किया नहीं, उनको क्या पता रहेगा परमात्मा कौन है? वो जान ही नहीं पाएगा। अब परमात्मा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या काबा क्या काशी। अब काशी में जो है देवादिदेव महादेव का स्थान है, और काबा जो है वो तुर्कियों का स्थान है, जहाँ पर वो जो अलग अलग धर्म जो काल ने बनाए हैं हमें अलग करने के लिए, क्योंकि हम धर्मों पर ही आधारित है। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो इस पर ही मानवता ही फंसी हुई है। धर्म जात की दीवार खड़ी की है इस काल ने, और इसी में इस प्राणी को बांधे रखा है। क्योंकि आपस में झगड़ते रहते हैं ये धर्म जाति वाले लोग। उनको पता ही नहीं कि हमारा खुदा एक है, परमात्मा एक है, राम एक है, हमें जाना एक की तरफ है। लेकिन फिर अनेक संप्रदाय मजहब बने हैं। तो ये इसलिए बनाए हैं काल ने कि हमें ये यहीं पर फंसा कर रखना चाहते हैं। तो परमात्मा इस वाणी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक आपको परमात्मा नहीं पता चलेगा कि कौन परमात्मा है, तब तक आप इस मंदिर, तीर्थ, व्रत, इस पत्थर पूजा को आप छोड़ नहीं सकते। वहां पर क्या है? मंदिरों में वहां पर क्या है? पत्थर ही पूजा है। तो परमात्मा कहते हैं, पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, घर की चक की कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। पत्थर जड़ है और चेतन है परमात्मा, और आत्मा चेतन रूपी उस महाचेतन को जब तक नहीं जान लेती तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यही भ्रम है, यही भ्रम आपका दूर करना है। अब ये जो गुरु बन बैठे हैं आत्मज्ञान को लेकर, बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत और बड़े महा सदगुरु बन बैठे हैं जो प्रचार करते हैं आत्मज्ञान आत्मज्ञान, और आत्मा को परमात्मा मानते हैं, तो वो उन्हें पक्के काल के दूत समझना आपको, क्योंकि ये नहीं होता आत्मज्ञान। जैसे लक 84 की योनि में जो जीव है, तो उस जीव आत्मा, उस जीव में वही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है।
हर एक प्राणी में घट घट में व्यापक है परमात्मा, सर्व व्यापक है, उसकी सत्ता चारों तरफ है, संसार के हर दिशा में वही तो समाया हुआ है। अस्तित्व नहीं है बिना परमात्मा के, सब मरने वाले हैं। जो नाशवान है वो परमात्मा नहीं है, जो नाशरहित है, अविनाशी है, अजन्मा है, अजर अमर है, वही सत्य पुरुष कबीर परमात्मा है। लेकिन किसी ने आत्मज्ञान को जाना नहीं, किसी ने आत्मा को शब्द मान लिया, किसी ने आत्मा को ही परम धाम मान लिया, किसी ने आत्मा को ही ब्रह्म मान लिया, जीव ही ब्रह्म मान लिया। कोई कहता है कि जीव ही ब्रह्म है, कोई और परमात्मा नहीं, कई सतलोक में परमात्मा नहीं रहता है। तो ये मनमुखी मनगढ़ंत इनकी कल्पनाएं, इनकी कहानी है जो सत्य से बहुत दूर है। सत्य से ये मेल नहीं खाते, सत्य का ज्ञान नहीं इनको, इसीलिए असत्य को धारण किए बैठे हैं। अब परमात्मा ये कहना चाहते थे कि मन जो पत्थर पूजा से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, परमात्मा चेतन है और उस चेतन महाचेतन को हमें प्राप्त करना है। आत्मा चेतन है, परमात्मा महाचेतन है। तो जड़ है जो पत्थर की मूर्त जो होती है ना, किसी भी जो मूर्त बनी है, जो शालिग्राम जो पत्थर होता है उसकी मूर्त होती है हर एक मंदिर में, हर एक तीर्थ धाम में, तो वहां पर नहीं जाना है, ये भी आत्मज्ञान है। वहीं पर जाने से हमें रोकना है खुद को। परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटकते हैं तीर्थ धाम पर मनुष्य मानव जाति। तो जब तक उसे ज्ञान नहीं परमात्मा को, तो वो मंदिर में जाकर ही रहेंगी, पत्थर पूज कर ही रहेंगी। लेकिन जब उस सदगुरु मिल जाता है तब उसे यह पता चलता है कि कोई और ही परमात्मा है जो महाचेतन है। पत्थर तो जड़ है, उसको नहीं पूजना है हमें। तो यही आत्मज्ञान है। परमात्मा हमें तीर्थ व्रत धाम, जो प्राणी मनुष्य भटकता रहता है, गोते खाते रहता है भगवान पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चारों धाम की यात्रा करता है, तो वो यात्रा, वो धाम और वो पत्थर पूजा हमें नहीं करनी। यही कबीर साहब का आत्मज्ञान है। यथार्थ रूप में परमात्मा को जानना है। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है और उसका नाम कबीर है। लेकिन मूल रूप में वो सत्य पुरुष है और उसका नाम कबीर है, और उसे शब्द से पाया जाता है, सत्य शब्द से। यही भेद सदगुरु हमें आकर बताते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कबीर साहब की वाणी ली और उसका उल्टा सीधा अर्थ करके लोगों में ये भ्रम फैलाया कि कबीर साहब आत्मज्ञान देना चाहते थे और इन लोगों ने सतलोक का ज्ञान का प्रचार किया। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जितने भी वाणी बोली है ना, वो अमर देश से आए हैं। हम यही वाणी बोली उन्होंने कि मैं अमर देश से आया हूँ। अमर देश मतलब ये होता है कि सतलोक से। परमात्मा कबीर साहब जी सतलोक से आए थे और हमें सतलोक ले जाना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान न होने के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण हर कोई ये समझ रहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मज्ञान ही आत्मा को जानना होता है। आत्मज्ञान से केवल आप आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को नहीं जान सकते। और ना कोई आत्मा शब्द है, ना आत्म स्वरूप की साधना कही है। आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। ये आत्मा परमात्मा के बिन अधूरा है, सुरती अधूरे है परमात्मा के बिन। परमात्मा पुरुष है, सुरती आत्मा है। परमात्मा सुरती का पति है, तो पति दूर है सुरती से। तो हमें सतलोक में जाना है। आत्मज्ञान होता है परमात्मा का ज्ञान। ये कोई ज्ञान नहीं कि आत्मज्ञान, आत्मा को जानना, आत्मा शब्द मानना, आत्मा की पूजा करना, परमात्मा के अस्तित्व को नकार देना ही आत्मज्ञान नहीं है। देखो, और जो कहते हैं कि 52 अक्षर में कबीर साहब का नाम नहीं आता है, वो महामूर्ख है। शब्द तो अक्षर से ही बना होता है। जो भी शब्द बने हैं वो 52 अक्षर से बने हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहना चाहते थे, 52
अक्षर से परे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है जो हिंदी संस्कृत के जो आदि लेख है, वर्ण जो शब्द है, व्यंजन और स्वर जो शब्द हैं, वो 52 अक्षर से बने हैं, लेकिन उस सत्य शब्द का सुमरन 52 अक्षर से परे है। तो इन आत्मज्ञानियों ने क्या किया कि 52 अक्षर से जैसे परे शब्द ले लिया और आत्मा को शब्द घोषित किया कि आत्मा कहीं लिखी नहीं जाती।